से जी लेंगे बच्चे। अब पता चला पूरी ठंडी में जाएंगे, 2.5 किलो का आदमी को पैदा होता है बच्चा, 2.5 किलो 3 किलो का भैया, उसको कितनी सेवा करना पड़ता है। ये भी 1 किलो 1.5 किलो के बच्चे हैं। जी भैया, तो एक अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम मनोज कुमार यादव है, ग्राम महाराजगंज, पोस्ट रामगढ़, जिला चंदौली। जी ठीक है और भैया। मेरा मोबाइल नंबर है, हाँ, एक बार अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 94 51 20 44 20। जी, तो आप यदि आपके यहाँ से कोई खरीदना चाहता है बकरी, तो आप कौन कौन से नस्ल की बकरियाँ उपलब्ध करा सकते भैया हम तो कोई भी नस्ल की चाहिए मिल जाएगी, मगर हमारे पास बर्बरी ही हम रखते हैं हैं? आप बर्बरी रखते हाँ। हैं। तो भैया ये बताइए कि आप कब से ये कर रहे हैं बकरी पालन? ये हम 2021 से मान के चलिए कर रहे हैं। 2021 से मान लीजिए। हाँ। जिले में क्या आप प्रॉफिट समझ में आ रहा है बकरियों में? आ रहा है, प्रॉफिट तो आएगा ही। बकरी मरे ना, बच्चे ना मरे तो प्रॉफिट तो पूरा है। मान के चलिए कि अगर 1 लाख रुपया लगा दिए तो साल भर में 1 लाख रुपये तो निकल ही जाएगा। 1 लाख लगा दिए तो साल में ही निकल जाएगा। मगर मरे ना, हाँ। तो मान के चलिए 5% 10% मरना भी है उसी में। जी जी। तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो बकरी पालन में क्या सावधानी कोई रखे कि उनकी मोर्टेलिटी बस यही है कि आप वैक्सीनेशन कर दीजिए, प्लस खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उल्टा सीधा मतलब कोई नया चीज, जैसे गेहूं खिला रहे हैं तो बैडा अब आ गया तो बैडा एकाएक मत खिलाइए। गेहूं को थोड़ा सा कम करिए, बजड़ा को थोड़ा सा बढ़ाइए। जी। या कोई भी नया चीज जैसे खिला रहे हैं तो उसको एका नहीं कि गेहूं खिला रहे हैं तुरंत आ गया बैड़ा का सीजन, बैड़ा मिल गया फ्री में, तो आप पूरा बैड़ा ही खिलाइए। तो उसमें क्या है कि वही लेटरिंग मेटरिंग करना शुरू कर दें, गैस मैस बनना शुरू हो जाएगा। और जब गेहूं जैसे मान लीजिए 5 किलो गेहूं खिला रहे हैं तो 1 किलो कर दीजिए, जो 1 किलो कम कर दीजिए, 4 किलो गेहूं कर दीजिए और 1 किलो बैड़ा कर दीजिए। 10 दिन खिलाने के बाद फिर 3 किलो कर दीजिए, 2 किलो बैड़ा कर दीजिए। ऐसे करेंगे 10-15 दिन के बाद फिर धीरे धीरे बैड़ा पे सेट हो जाएंगे। कोई भी चीज, नया चीज हो, हाँ, ये बर्दाश्त नहीं करती है नया चीज, कोई भी चीज। जैसे अब एक गेहूं हमारे यहाँ खा के सेट है मान लीजिए। अब आप अपने यहाँ ले गए इनको, या तो बैड़ा ही खिलाने लगी जी, आप खिलाने लगेंगे बैड़ा तो वो नुकसान करेगा तुरंत, क्योंकि इनका लीवर उतना वो नहीं होता जैसे गाय भैंस होता है वैसे इनका लीवर नहीं होता है। नहीं। तो इसलिए आप सुझाव दे रहे हैं कि इनको यदि कोई चीज खिलाना है, हाँ, जो खा रही हैं उससे मतलब अगर आपको बदलना है, कोई भी फीड बदलना है तो धीरे धीरे बदलिए, तब वो सेट हो जाएंगी। और जाड़ा, जैसे जाड़ा अब शुरू होने वाली है, बीमारी इसी समय दिक्कत करती है जी। सर्दी जुकाम बुखार, सर्दी जुकाम बुखार यही होता है। और इस समय 10 दिन झेल लेंगे, जब ठंडी एकदम ठंडी पड़ने लगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। यही जब सीजन चेंज हो रहा है, सीजन जैसे अब हम ही लोग हैं, आदमी को ही समझ लीजिए। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी जुकाम बुखार, सर्दी जुकाम बुखार, या तो लास्ट में जाके सर्दी जुकाम बुखार पकड़ेगा। जब पूरी ठंड आ जाएगी तो उसमें कहाँ आदमी बीमार होता है? नहीं, कहाँ बीमार होता है? उसमें तो केवल स्वेटर पहनता है, बचाव करता है, कोई दिक्कत नहीं होती। या तो लास्ट में होता है कि स्वेटर निकाल के रख दिए, पता चल जाते रहे गाड़ी से ठंडी लग गई। यही दिक्कत, वही हाल इनमें भी है जी। तो अभी आपके पास कितनी बकरियां हैं टोटल? हमारे पास 20 बकरियां हैं, 15 बच्चे हैं। 20 बकरियां और 15 बच्चे। क्या हम बकरीद के बाद आपके पास आए थे तो आपके पास एक भी बच्चे नहीं थे? आप बकरियां, मैंने 2-3 बच्चे थे उस टाइम। और बकरे भी आपने सब सेल कर दिया था। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी तेजी से ग्रोथ कर रही हैं। 15 बच्चे, अभी 2 बच्चे अभी हमको लग रहा है परसों 14 दिन गए हैं, 3-4 रोज पहले बिक गए हैं। हाँ, 2 बच्चे जो चारा खा रहे थे तो उनको दे दिए, एक आदमी थे मांग रहे थे, दे दिए जी। अच्छा, तो कहने का मतलब है गाय भैंस से ज्यादा तेजी से ये ग्रोथ करते हैं, ज्यादा तेजी से बाल बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा और बस इसमें, और उनसे ज्यादा पैसा इसमें भी है। जैसे भैया की मैंने अगर अब हमारे यहाँ देखिए 2 पंजाब से भैंस आई हैं, हरियाणा से आई हैं, अभी 2 आई। अब कितना आपको 1 लाख 1.5 लाख की पड़ी है मान के चलिए। उससे कितना दूध? अब 1.5 लाख की पड़ी है, कितना दूध अब दूध लेंगे और कितना आप खड़ी हो जाएंगे? भैया हम कह रहे हैं 15 लीटर जो दूध देगी वो 15 किलो चारा भी तो खाएगी। और इनका क्या है, इनको 15 किलो ने 20 किलो ने चारा कुछ नहीं, 5 किलो में हमारा खा लेते हैं सब जानवर। 5 किलो 6 किलो राशन में आराम से सब खा लेते हैं। और जो कि सुबह का देखिए चारा एक भी बकरी खाई नहीं है, बस वही मसूड़ी का भूसा था, वही बस खिलाए हैं जी। बस यही मसूड़ी का, और ये भी देखिए चाट गई हैं सब जी। कुछ नहीं बचा है इसमें, क्योंकि नुनछार लगता है। अब ये सुबह अगर यही हम सुबह में चारा देंगे तो फिर वही गोबर करना शुरू कर देंगे, लेड़ी तब निकलेगी नहीं, इसीलिए हम लोग एक टाइम बस चारा देते हैं।
तो आप जैसे यदि बकरी पालन में कोई अपना खर्च कम करना चाहता है, हाँ, तो आप कैसे उसको कहेंगे? खर्च का मतलब कि जैसे मसूरी का, चना का, मटर का भूसा हो गया, सुबह में आप खिला लीजिए। हाँ, और दोपहर में अगर कहीं जैसे नेपियर ओपियर लगवा दिए, जी, तो मान के चलिए 15-20 किलो, जैसे 20 बकरी है तो अगर 20 किलो नेपियर कहीं से भी निकल गया, जी, जी, तो 20 किलो निकल गया तो 20 किलो खा लेंगे। शाम को थोड़ा सा 100-100, 150 ग्राम राशन दे दीजिए, उतना से वो सही रहेंगे, उतना से सही रहेगा, कुछ नहीं होगा। जी। कहने का मतलब है जो लोग बकरी पालन करते हैं यदि हरे चारे की प्रबंध कर लें, हाँ, तो सीधे आधा कॉस्ट उनका हाँ, गिरेगा। आधा हो जाएगी। जी। तो अमूमन भैया बात कर लिया जाए, एक बकरी जैसे स्वस्थ बकरी है जो कि अभी बच्चा नहीं दिए है, अभी गर्भ धारण करने के लिए तैयार है, वो कितना खुराक, कितने रुपए का एक चारा खा जाएगी? भैया बताने को तो बहुत आदमी बताते हैं, मगर हमको तो मान के चलिए 10 रुपए खर्च गिरता है प्रतिदिन का। प्रतिदिन मान लीजिए कम ही गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरेगा। और बकरों पे मान लीजिए 2-3 रुपए बढ़ जाएगा ये कॉस्ट। हाँ, वो भी 10 ही रुपए मान के चलिए। ब्रीडर है आप? हाँ, जी। क्योंकि अब हमारा ब्रीडर हमारा देसी बकरियों के साथ खा लेता है, झटक पटक के थोड़ा सा, हाँ, हाँ, तो अलग से कहाँ से हो गया। जी। अच्छा भैया, और जैसे बकरी पालन यदि कोई करता है भैया, तो उसको अपने यहाँ प्योर नस्ल का ब्रीडर रखना चाहिए या मिक्स नस्ल का? नहीं, प्योर रखना चाहिए। बकरी थोड़ा नरम हो चलेगी, हाँ, हाँ, मगर ब्रीडर सही होना चाहिए, एकदम प्योर होना चाहिए। और मानते आप किसको हैं कि मिक्स यदि बर्बरी रहे तो सूटेबल है, या? देखिए, जो मिक्स है भैया उसमें क्या है कि थोड़ा दूध की क्वालिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा दूध देती हैं। और जो प्योर बर्बरी है ना, वो दूध नहीं देगी, दूध नहीं देगी, ना हाइट लेगी। जैसे ये देखिए, ये प्योर बर्बरी है, सिर्फ कलर नहीं है, कलर नहीं है इसका, सिर्फ कलर नहीं है। जी, जी, मगर ये दूध उतना देगी नहीं, देगी नहीं। जी। जैसे ये वाली देखिए, ये प्योर, मतलब देखने में तो प्योर है, हाँ, मगर प्योर है नहीं। जी, जी, मगर ये दूध बढ़िया देगी, उसका हाइट लेंथ सब कुछ सही रहता है। सही है। और जब अब बकरी का 20 किलो वजन है तो बच्चा क्या देगी और क्या दूध देगी और क्या वो रहेगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बस बात यही है, जब तक शरीर में जान नहीं रहेगा, लंबाई चौड़ाई वजन नहीं रहेगा, तो क्या मतलब है फिर? कोई मतलब नहीं है फिर। जी। अच्छा भैया, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे लिए तो बर्बरी सबसे सूटेबल है। हाँ भैया, हम भी मानते हैं, क्योंकि देखिए, हम तोतापरी का बकरा लाए हैं जी, वो चारा ढंग से खाता नहीं है जी, देखिए, सिर्फ गेहूं खाता है। हाँ, हाँ। अब गेहूं पे कितना हम खिला लेंगे और क्या करेंगे? जी, जी। तो कितना खा लेगा वो? अब इसमें क्या बचत होगा? क्या बचत है? कुछ नहीं होगी। क्या आदमी उपजाएगा बताइए? तो इसको अलग क्यों बांधे हैं? ताकि ब्रीडिंग का दिक्कत होती है भैया। एक बकरी हिट में आ गई थी ना, रहने दीजिए ना हो तो। हालांकि इनकी हाइट वगैरह थोड़ा सा, भैया हाइट देख के लिए कमजोर बकरा था, मगर हाइट सही थे, मतलब रहेगा तो काम देगा, लेकिन कोई कामिल नहीं। खर्च बहुत है, मतलब जब आदमी जानवर को खिला रहे हैं, जब खा के तंदुरुस्त नहीं होगा तो आदमी क्या सुस्त रहेगा। हाँ। अब हमारा ही खर्च गिर रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इतना में साला हम जितना खिलाते उतना, अगर इसमें गेहूं हल्का सा झटक देंगे तो सब चाट के बकरी खाली कर देंगी। और हमारे लिए तो यही सूटेबल है भैया कि हमारे यहाँ रहे पशु तो खाए, ग्रोथ करे अच्छे से। बस वही। अब हम ऐसा लेके क्या करेंगे जो 10 फुट हाइट का हो और कुछ खाए न पिए न, हम उसके पीछे परेशान रहे। हाँ। अच्छा, तो अपने पास सेल के लिए कौन कौन सी बकरियां हैं? हमारे यहाँ देखिए, सेल के लिए हम सब बकरी बेचेंगे, जो भी आ जाएंगे, जो आएंगे, जो पसंद होगा वो बेच देंगे। उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं हम ये रोकेंगे या इसको छोड़ेंगे। जी। अच्छा, टीकाकरण वगैरह की बात कर लिया जाए। टीकाकरण में PPR सबको लगा पड़ा है, सिर्फ बच्चे जो हैं वही 2-2, 2.5 महीने के बच्चे हैं। जी, जी। 2-2 क्या, अभी 15-20 दिन के बच्चे हैं। हाँ, हाँ। बस इन्हीं बच्चों को नहीं लगा है, और ये भी 3 महीना मान के चलिए, जनवरी जाते जाते जी इनको भी लगा देंगे हम। अच्छा, अच्छा। क्योंकि उसमें दिक्कत ये होती है कि 100 का डोज आता है। हाँ। अब 4 ठेके लगाएंगे तो फिर 500 रुपये नुकसान होगा जी। तो 2 महीने बाद लगा देंगे तो एक ही बार सबको लग जाएगा। सबको लग जाएगा। बस यही बात है। तो जाड़े में तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो जाड़ा में वैक्सीन तो लगी है ना, एक PPR की वैक्सीन एक बार लगाने के बाद 3 साल तक काम 3 साल तक काम करेगा। तो हमारा 6-6 महीने पर हमेशा लगता है। हाँ। और ET+TT
ईटी प्लस टीटी वही 6 मान के चलिए 6 महीने पे वो भी लगती है। और एफएमडी वगैरह? एफएमडी तो बरसात में लगती है ना भैया, वो इस समय तो लगेगी। बरसात शुरू होती जुलाई में, जून जुलाई के लास्ट में वही लगा, जून के लास्ट में मान के चलिए लग जाती है। क्योंकि बरसात में ही खुरपका ज्यादा होता है। हाँ। क्योंकि उसमें मिट्टी मिलती है, गीली मिट्टी, अब तो थोड़ा सूख जाती है, हवा पानी लगा सूख गई। जी। तो इसलिए बरसात में ही दिक्कत होती है। जी। हम गए थे भैया उनके यहाँ, एक जो मैढ़ी में भी बात हो रही थी। अच्छा, हाजी साहब के, तो वहाँ वो एलिवेटर सीट पे किए थे। हाँ। तो बता रहे थे वो कि जैसे जमीन पे यदि कोई करता है तो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उनके बकरियों में लगते हैं, जिससे कि थनैला की समस्या सबसे ज्यादा होती है। होती तो है। आप इसके बचाव के लिए क्या कुछ करते हैं? इसके लिए तख्त रखे हैं हम अपने यहाँ, फिर फार्म में सफाई कर देते हैं, उसके बाद मट्टी उट्टी फेंकवा देते हैं हल्का फुल्का। बस उसके बाद चूना वगैरह का थोड़ा सा प्रयोग चूना फेंकना चाहिए। ज्यादा इस समय ज्यादा दिक्कत नहीं। देखिए, जब फार्म में अंदर जब बकरी रहती है तो उसमें भी क्या हम लोग बनवाए हैं तख्त अंदर के लिए। तो अंदर भी जब बकरी जमीन पे अपने मुंह पे नहीं बैठेगी तो थनैला नहीं होगा। अब मरने को तो भैया रोड पे कोई भी जा रहा तो एक्सीडेंट आप नहीं पिए, दूसरा आदमी पिया तो आपको ठोक देगा, आपको ठोकेगा, आप मर जाएंगे, वो बच जाएगा। बस बात वही है अभी। वही तो होने का तो कुछ भी हो जाएगा, हमारा तो यही सिस्टम है भैया। और वो जो बता रहे हैं फाइबर वाली भी पैसा खर्च ज्यादा करना पड़ता है। अब ज्यादा लगाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगी तो फिर वो नुकसान में जाएगा। इससे बढ़िया कि आप कम से कम में करिए, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा तो करिए, नहीं तो मत करिए। जिनको सीखना है नया भैया, हम तो कहेंगे। अब हमारे यहाँ भैया हम शुरू में जब किए थे तो यही बस करकट था हमारे पास, यही करकट दीवार के पास लगा हुआ था। आज के जब हमको समझ में आया तो देखिए दीवार जोड़ा कर रूम बनवा दिए, ऊपर बनवा दिए, भूसा गोदाम बनवा दिए, फिर इधर घेरवा दिए। इस साल फिर घेर के इसको बाउंड्री करवा देंगे ढंग से, आराम से जानवर इसी में रहेंगे। ज्यादा दिक्कत हुई 2-4 तख्त और लगा देंगे। अब भैया वो हमको लग रहा है एक प्लास्टिक वाला जो फाइबर आती है 1x1 की आती है, 150-200 रुपए की आती है, 150-200 की आती है। और उसके बाद इंगल है, प्लास्टर है, सब कुछ करवाएंगे, कम से कम उनका खर्च 20-25 लाख रुपए हुआ होगा। और जब 20 लाख रुपए निकलेगा नहीं बिल्कुल तो निम्न वर्ग के आदमी या छोट मीडियम साइज के आदमी क्या कर लेगा? 20 लाख नहीं कर पाएगा ना। 20 लाख रुपए कहाँ से लगा लेगा? नहीं। पता चला नुकसान होगा। हमारे यहाँ देखिए एक फार्म बना हुआ है यहाँ पे, 5-6 लाख रुपया लगा के बनवाए, पता चला प्रॉफिट नहीं हुई, पकड़ी मर गई, तो इसे वो बंद कर दिया। अब 6 लाख रुपए उसमें फंस गया, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। जगह भी फंसी प्लस अपना पैसा भी, वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस यही बात है जी। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई नया हमारा बकरी पालन स्टार्ट करना चाहता है बंधु भाई, तो उसको सबसे पहले कम जगह से और कम बकरियों से अपना देख लीजिए भैया, 1-2-4 रख के मतलब इतना में हमारा हो जाएगा जी। हम सेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं जी। अब कहने वाले तो बहुत कहते हैं भैया कि सीधा आते हैं तो कहते हैं 100 बकरी हमको रखना है। मगर 100 बकरी रखने का मतलब नहीं, आप पैसा आपके पास खरीद लेंगे जी। हम मान रहे हैं आपके पास, मगर उसको खिलाने के लिए जब डेली जब खर्च गिरेगा ना तो आदमी नहीं कर पाता है जी। तो एक अपने व्यक्ति यदि अपना बकरी पालन करता है तो उसके बकरी पालन में वो अपना सर्कुलेशन, अपना रोटेशन कैसे बनाए रखे, जैसे कि बकरे बिकते जाएं, बकरी बिकती जाएं और पीछे से उसके बच्चे तैयार होते जाएं, उसके लिए क्या करें? बस उसके लिए क्या है, थोड़ा सा ठंडी का मौसम में जिसे ब्रीडिंग समय से कराना पड़ता है जी। बकरा जैसे अभी इस समय जो ब्रीडिंग होगी वो मान के चलिए मार्च में बच्चे देंगे, गर्मी में वो बच्चे बढ़िया ग्रोथ करेंगे। अब हमारे बच्चे जो आए हैं ये 1 महीने 20 दिन 25 दिन देखिए अब चारा ये खा रहे हैं, मंटर की भूसी उसी खा रहे हैं जी। देख रहे हैं। अब ये क्या है कि हल्का सा दूध इनको मिलेगा, उसके बाद ये खाना जब चारा खाने लगेंगे तो आराम से जी लेंगे बच्चे। अब पता चला पूरी ठंडी में जाएंगे, 2.5 किलो का आदमी को पैदा होता है बच्चा, 2.5 किलो 3 किलो का भैया, उसको कितनी सेवा करना पड़ता है। ये भी 1 किलो 1.5 किलो के बच्चे हैं, इनको ठंडी में बाहर रखेंगे या ऐसे नहीं रखेंगे तो मरेंगे ना ठंडी के मारे। बिल्कुल। आदमी सिकुड़ जाता है 50 किलो 60 किलो का, तो ये 2-2 किलो के बच्चे हैं बिल्कुल, तो ये नहीं सिकुड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग पहले ही ब्रीडिंग कराए थे। देखिए बच्चे अब आ गए, थोड़ी सी ठंडी बढ़ेगी तब तक सब ढंग से चारा खाने लगेंगे, आराम से हो जाएगा काम। तो कोई अगर डिमांड करेगा तो आप बच्चों को भी बेच देंगे? भैया बच्चे तो मान के चलिए जनवरी से पहले नहीं बेचेंगे जी, क्योंकि जनवरी से पहले अभी ढंग से चारा नहीं खा रहे, किसी को देंगे ठंडी में मर जाएंगे, फिर आदमी कहेगा नुकसान हो गया है। हाँ।
तो मान लीजिए जनवरी तक या तो फिर हम बेचेंगे तो फिर बकरी समेत बच्चे को बेचेंगे। हाँ हाँ हाँ, कि माँ उसके साथ जाएगी तो थोड़ा बहुत दूध मिलेगा, थोड़ा बहुत चारा मिलेगा, दोनों से जी लेगा। जी लेगा जी। अब एकाएक किसी को दूध छोड़ा देंगे तो नहीं ना हो पाएगा भैया। नहीं हो पाएगा भैया। अच्छा भैया, एक चीज ये बता दीजिए कि जैसे बकरे हुए मान लीजिए, तो बकरों को कितने दिन की अवधि में बेचना हमारे लिए या फार्म के लिए फायदेमंद होता है? देखिए, अगर बच्चे मान के चलिए 2 महीने 2.5 महीने मतलब चारा खाने लगे, हाँ। अगर बिक जाए 5,000 4,000 5,000 तक बिक जाए तो फायदेमंद है। या तो फिर आप खिलाइए तो फिर 1 साल खिलाइए, बकरीद पे तैयारी करिए। और बकरीद पे तैयारी करने का मतलब खर्च लंबा गिरेगा, लंबा खर्च गिरेगा, क्योंकि जस जस बच्चे बड़े होंगे तस तस खर्च आपका बढ़ेगा। और जब तक उसमें मतलब मांस नहीं आएगा, थोड़ा टाइट नहीं होगा देखने में, तो कोई लेगा नहीं। लेगा नहीं तो फिर रेट क्या मतलब है? जी। बस यही बात है। कहने का मतलब है 4 महीने 5 महीने के हों बच्चे। हाँ, 3 महीने 4 महीने 5 महीने के जो भी हों बेच दिन। जी। अच्छा, कई लोग भैया केवल बकरों से अपना फार्म चलाना चाहते हैं भैया, होता है, बकरियां नहीं रखते हैं। हाँ, होता है। तो उसमें क्या प्रॉफिट है कि होती है? अब होती होगी तभी तो रखते हैं भैया। लेकिन हमें तो नहीं समझ में तब आता है। आपको समझ में नहीं आता, हमको तो नहीं समझ में आता है, हो सकता है उनको समझ में आता हो। हम कह रहे हैं भैया, क्योंकि देखिए इसमें जो बकरे रखते हैं वो शौक के लिए रखते हैं। हाँ, ये मान के चलिए। और उनकी क्वालिटी मतलब देखने में वो बढ़िया होते हैं। जैसे कभी कभी होता है कोई गाय ही है, गाय तो सब दूध देती हैं, मगर उसी में कोई 1 लाख की गाय है तो उसकी क्वालिटी है, गाय तो वो भी है मगर उसकी क्वालिटी थोड़ा अलग है। और जो कम की है उसकी कम है थोड़ा। तो जो पालते हैं तो वो भी अपना बेच के कुछ न कुछ बचता होगा, तभी तो करता होगा। या तो हो सकता है कहीं कहीं के आदमी शौक के लिए भी करता है, बचे या न बचे, मगर हमारे पास ये है कि नहीं फलाने के यहाँ जानवर इतना बढ़िया है, ये भी शौक होता है। शौक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ भैया कि मैं अगर ये बच्चा खरीदता हूँ आपसे 4,000 का 5,000 का, और मैं इसको साल भर रखूंगा तो उस पर 5,000 का और खर्च गिरेगा, बेसी गिर जाएगा, बेसी गिरेगा ना। हाँ। और ये बहुत बिकेगा बर्बरी का तो 25,000 का बकरा बिकेगा। हाँ, बिकेगा ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ 15,000 लगा दिया मैंने, 1 साल का समय लगाया और 10,000 मुझे बच रहा है, तो कुछ नहीं बचा। हाँ। नहीं बचा, मेरी मेहनत भी तो उसमें है। हाँ, हाँ। और यदि मैं अगर बकरियां रखा हुआ हूँ 10 ठो भैया, हाँ, तो 20 ठो बच्चे मेरे साल भर में तैयार हो जाएंगे। साल भर क्या, आपको 6-6 महीने पे एक बार 15 एक बार 15 30 बच्चे हम करें। अगर 20 भी बचे तो 1 लाख रुपए बच गया ना आराम। उसके बाद बकरी आपकी खड़ी रहेगी, बकरी मेरी खड़ी रही, मूल मेरा खड़ा है, सूद मैं कमा रहा हूँ केवल, बस, है कि नहीं? सही बात है। तो ये बहुत अच्छा चीज है भैया। तो मैं अगर कोई हमारा केवल बकरे रख के पैसा कमाना चाहता हूँ तो उनको सुझाव भैया मैं तो नहीं दूंगा। हाँ। भैया नहीं, बकरे रख के केवल बकरे बस वहीं रखते हैं। देखिए भैया, शौक वाले रखते हैं और कोई नहीं रखता है, या फार्म में पड़े हैं 2-4 10 ठे तो पड़े हैं। जी। अच्छा ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है भैया। ठीक। जी। तो सबसे पहले बताइए कि आपको ये चीज करने का आइडिया कहाँ से मिला? क्योंकि आपके यहाँ डेयरी भी है, मैंने देखा। हाँ, हमारे पास डेयरी भी है। तो ये चीज करने का कहाँ से? बस ऐसे यार दोस्त मिल गए। हाँ। अब कहे बोलो खोलो, उसी में खुल गया बस। हाँ। तो खोलने तो मरना कैसे है? आप यदि टीकाकरण करते हैं उनका ठीक है, उसमें थोड़ा सा कमजोर जानवर है ना जी, क्योंकि भैंस गैया है, वो बीमार होती है तो महीने 2 महीने 15 दिन तक चलती हैं। जी। इलाज उनका करेंगे। इनका इलाज 10 मिनट में अगर समझ लिए तो इलाज हो गया। 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कभी कभी रोग आता है तो 10 मिनट में भी काम खत्म हो जाता है। आपके आँख के सामने ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी।